स्खलन हुआ है जिसकी वजह से लखनपुर के पास एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। हालांकि राहत और बचाव का काम जारी है। मौके पर रेलवे अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। ट्रैक को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। तो कठुआ से बड़ी खबर, रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। माल बरदार गाड़ी पटरी से उतर गई है। हालांकि अब राहत का काम किया जा रहा है और बहुत जल्दी ये एक तरह से सुचारू हो जाएगी। और आपको बताते चलें कि तेज बारिश हुई है। बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है और उसके बाद पहाड़ी से जो मलबा है वो रेलवे ट्रैक पर गिरा है, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक को काफी नुकसान हुआ है और इसी के चलते एक माल गाड़ी जो है वो पटरी से उतर गई है। हालांकि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अब अधिकारी पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द इस रास्ते को, इस ट्रैक को सुचारू किया जाएगा। अचानक बारिश हुई और इसमें पेट्रोलमैन भी था फिलहाल, लेकिन क्या हुआ कि पेट्रोलमैन की भी ड्यूटी आगे भी होती है। ये अचानक से मलबा ऊपर से नीचे आ गया बारिश की वजह से और ये मलबा आने की वजह से मालगाड़ी जो है डिरेल हो गई है। हमारी जो टीम है ये लगी हुई है, जो कि जल्द ही उम्मीद किया जा रहा है कि इसको ठीक करके ये कार्य को, ये रेल को जल्द ही संपन्न करा लिया जाएगा। ये शायद जम्मू से आ रही थी और ये आगे पंजाब में कहीं जा रही थी। तो इस रूट की सभी ट्रेनें बंद है? इस रूट के डाउन की तो ट्रेनें बंद है फिलहाल। अप लाइन से डाउन और अप दोनों को निकालने की कोशिश की जा रही है। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था, मैंने देखा ट्रेन रुकी हुई है। ट्रेन रुकी और लोग भी भारी मात्रा में यहाँ पे खड़े हुए हैं। मेन कारण ये था कि ट्रेन जो की है पटरी से नीचे उतर गई है। उसका मेन जो कारण था, जैसे ही कि ट्रेन जहाँ पे रुकी उससे 50 मीटर की दूरी पे ये एक बहुत ही मात्रा में एक ऊपर से नाला आता था, पहाड़ी थी और भारी मात्रा में पानी आया। पानी के कारण बहुत बड़े बड़े पत्थर आ गए क्योंकि बारिश बहुत थी और जैसे कि पत्थर आए हैं वो पत्थर पूरे के पूरे रेलवे ट्रैक पे आ गए हैं। जिला कठुआ में देर रात से हो रही बारिश के कारण यहाँ आमजन प्रभावित हुआ है। वहाँ रेल मार्ग जो है उस पर भी यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये लैंडस्लाइड हुआ है। ये तस्वीरें लखनपुर इलाके की हैं। यहाँ पर देर रात बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ और वो सारा मलबा जो है यहाँ ट्रेन की पटरी पर आ जाता है। और अब ये जम्मू से आ रही मालगाड़ी थी और ये मालगाड़ी आप तस्वीरों में देख रहे हैं लगभग 8 से 10 जो इसके डिब्बे हैं वो पूरी तरह से पटरी से उतर गए हैं। फिलहाल जो रेलवे विभाग की टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है और राहत कार्य जो है जोरों पर है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये जम्मू की ओर से ट्रेन आ रही थी और फिलहाल ये खड़ की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से पत्थरों के बीच ये जो ट्रेन है ये धंस चुकी है और इसके काफ़ी डिब्बे जो हैं पटरी से उतर गए हैं। फिलहाल जो रेलवे के अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, राहत कार्य जो जारी है। और बता दें तो जो जम्मू से आने वाली ट्रेन हैं वो फिलहाल प्रभावित हुई हैं और जो पठानकोट पंजाब से आ रही ट्रेनें हैं वो थ्रू हैं, वो पूरी तरह से यहाँ पर चल रही हैं। और बता दें तो फिलहाल राहत कार्य जो जारी है। अधिकारियों का भी कहना है कि जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि इस मार्ग को भी थ्रू किया जाए। और रंजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। चरणजीत हमारे सहयोगी हैं। चरणजीत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिस तरह से आपके हम रिपोर्ट देख पा रहे थे कि जिस तरह से भूस्खलन हुआ है और उसके बाद जो रेलवे ट्रैक है उसे काफी नुकसान पहुंचा है, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? क्या अब रेलवे ट्रैक सुचारू हुआ है या अभी भी उस पर काम चल रहा है? जी बिल्कुल विशाल, बता दूं कि जिस तरह से कहा गया था कि मौसम में जो करवट ली है और उसके कारण जो है हालात जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, तो जिला कठुआ में जारी तौर पर जिस तरह से देर रात से बारिश शुरू हुई है, पहाड़ी इलाकों में कहीं ना कहीं जो है जल भराव हुआ है, तो उसके चलते जो है जिला कठुआ के मैं लखनपुर की बात करना चाहूंगा। यहाँ पर तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये कुरु खड्ड है, ये लखनपुर का इलाका है। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार के सबसे पहले ये जो रेलवे ट्रैक आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पर जो सांबा से निकली मालगाड़ी ट्रेन थी वो करीब 5:30 बजे यहाँ से भूस्खलन के कारण जो है यहाँ पर उस पर ट्रेन जो है उसके काफी डिब्बे जो हैं वो पटरी से उतर जाते हैं, डीरेल हो जाती है और जिसके कारण यहाँ पर जो है वो ट्रेन रुक जाती है। और बता दें तो जिसके कारण जो तस्वीरों में दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा, आप देख रहे हैं ये ट्रेन का अगला इंजन है और यहाँ पर जैक लगाया जा रहा है। जो रेलवे की RAT टीम है, रेलवे एक्सीडेंट जो टीम है, राहत जो टीम है वो यहाँ जो राहत टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और जो राहत कार्य हो युद्ध स्तर पर यहाँ जारी है। और कहीं ना कहीं बारिश के बीच दिक्कतें जो हैं वो तो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई यहाँ विशाल जो है वो नजर आ रही हैं।
हालांकि फिलहाल जो राहत कार्य हो यहाँ पर जोरों पर हैं और जो अधिकारी हैं रेलवे विभाग के वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि इस रेलवे जो ट्रैक है उसको क्लियर किया जाए। वहीं बता दें तो जो पंजाब से आने वाली ट्रेन हैं उनमें कोई बाधा नहीं आई है, वो ट्रेन जो है वो लगातार यहाँ जम्मू की ओर रवाना हो रही हैं। फिलहाल जो जम्मू से आने वाली ट्रेनें हैं वो कहीं ना कहीं सुबह 5 बजे के बाद से यहाँ प्रभावित हुई हैं। तो फिलहाल बता दूं तो अभी राहत कार्य यहाँ पर युद्ध स्तर पर जारी है। आप देख रहे हैं रेलवे के अधिकारी जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पूरी बारीकी के साथ जो है वो यहाँ पर जांच की जा रही है। और कुछ देर पहले ही रेलवे के अधिकारी ने भी हमारे साथ बात की, उनका भी कहना था कि कोशिश की जा रही है कि जम्मू की ओर से जो वंदे भारत ट्रेन है उसे थ्रू किया जाए, यहाँ से जो है बाहर की ओर रवाना किया जाए। तो फिलहाल जो है अभी कार्य है, समय लग सकता है, कुछ देरी जो है इस जो बचाव कार्य में लग सकती है, राहत कार्य में, सॉरी जी। बिल्कुल चरणजीत, और मौसम की अगर अब बात की जाए, क्योंकि अभी भी हम जिस तरह से तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि मौसम लगातार एक तरह से अभी भी ख़राब है और बारिश का अलर्ट भी एक तरह से जारी किया गया है, यानी आने वाले कुछ दिनों में या आज और कल एक तरह से मौसम इसी तरह से बना रह सकता है। जी जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर विशाल जिस तरह से 2 से 3 दिन जो है वो मौसम खराब बताया जा रहा है और जिसके कारण जो दिक्कतें जिला कठुआ के मैदानी इलाकों में भी बढ़ गई हैं। हालांकि पहाड़ी इलाकों में जो है रोजाना मौसम बदलने के बाद बारिश हो रही थी। आप देख रहे हैं ये जो पंजाब की ट्रेन है वो यहाँ पहुंच चुकी है। बताया कि ये सभी जो ट्रेन है कानपुर से आई है और इसी के ट्रेन है ये जम्मू की ओर अभी निकली है यहाँ से। फिलहाल जो पंजाब की ओर से गाड़ियां जो है वो जम्मू की ओर रवाना है, लेकिन जो जम्मू से ट्रेन बाहरी राज्यों की ओर जानी थी वो उनमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हुई है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। आप देख रहे हैं जो पंजाब से जो ट्रेन है वो जम्मू की ओर लगातार रवाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है जी। तो बिल्कुल चरणजीत, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि अभी भी लगातार राहत का काम चल रहा है और पटरी को सुधारने की और ट्रैक को सुधारने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बना रखिए चरणजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जम्मू से जो गाड़ियां बाहर जानी है वो अभी एक तरह से नहीं जा पा रही, लेकिन जो गाड़ियां बाहर से जम्मू आनी है उन गाड़ियों को सुचारू एक तरह से रखा गया है और बाहर की गाड़ियां जम्मू लगातार पहुंच रही हैं। हालांकि जो ट्रैक को नुकसान पहुंचा है भूस्खलन के बाद, उसे भी अब सुधारने का काम तेजी से किया जा रहा है। अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। और खबर किश्तवाड़ से है, जहां के साजर पदर इलाके में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद इलाके में अचानक बाढ़ आ गई। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं